धन्यवाद है। और आइए एक बिल्कुल छोटी सी कतरन यानी छोटा सा कटपीस। बिल्कुल बिल्कुल 21 मुद्राएं फिर हमारे रंजीत भैया की तरफ से मिले हैं। एक पर्चा इधर भी रखा था और एक पर्चा फिर आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी इच्छा थी और आप लोगों ने भी बड़े मन से सुना है। आशा करती हूँ अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे लिए नहीं, रंजीत भैया के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, क्योंकि उनकी इच्छा थी मैं ये गीत सुना दूं। एक छोटा सा कटपीस, छोटा सा। एक गीत बजा था। कौन सा? कि एक तो हमें प्यार की जुदाई मार गई, बढ़िया बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। क्या बात है बेटे? क्या बात क्या बात भैया। कहते हैं जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, लकड़ी के मकानों में चरागों को मत रखिए, क्योंकि अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। तो एक तो उसे प्यार की तन्हाई मार गई, दूजे उसे यार की जुदाई मार गई, तीजे उसे प्यार की खुदाई मार गई, के तीजे उसे प्यार की खुदाई मार गई, और चौथी खुदा की खुदाई मार गई। तो बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। खंड की सुनिए बाबूजी, अच्छा लगेगा मेरा विश्वास है। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। उनके गीत में एक तो ये खुदाई मार गई, तन्हाई मार गई, जुदाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। गाने वालों ने बहुत गाया, केजरीवाल जी के लिए झाड़ू की सफाई मार गई। लेकिन मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन आप खंड गीत सुने सुने। जिस समय बीच सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जाने लगा, दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का चीर यानी कपड़ा साड़ी खींचना शुरू किया। पुरुषों की सभा में एक नारी नग्न हो रही है, द्रौपदी को कोई सहारा नजर नहीं आ रहा। तो द्रौपदी ने देखा मेरे पांचों के पांच पति सर झुकाए बैठे हैं, तो द्रौपदी ने अपने भैया कन्हैया को याद किया। और जब कन्हैया को याद किया तो कन्हैया ने इतना वस्त्र बढ़ा दिया, एक अवतार हो गया, वस्त्रावतार। और कन्हैया ने इतनी साड़ी बढ़ा दी कि खींचने वाला दुशासन बेहोश हो गया, गिर गया, पसीने छूट गए। तो वो जो सभा के नगर के लोग देख रहे हैं, द्रौपदी की लाज बच गई, कुछ नहीं हुआ। तो वो लोग दुर्योधन को देखकर कहने लगे, कहते देखो ये पापी बैठा है, ये पापी बैठा है, वो पापी बैठा है। ये लोग उधर इशारा करने लगे। दुर्योधन को देखकर वो सारे नगर के लोग कहने लगे
कि एक तो इसको इसकी नीचताई मार गई, अच्छा लगेगा आपको। बाबूजी, बाबूजी कहा द्रौपदी के लिए जब कन्हैया ने वस्त्र अवतार ले लिया, द्रौपदी का सम्मान बच गया, तो नगर के लोग कहने लगे दुर्योधन को देखकर कि एक तो इसको इसकी नीचताई मार गई, तू जैसे शकुनी की चतुराई मार गई, तीजे अहंकार की गरुआई मार गई, तीजे अहंकार की गरुआई मार गई, चौथे पांडवों से बुराई मार गई, और बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई, भौजाई मार गई, बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए मूर्ति मैया की जय। क्योंकि गीत में जैसी लाइनें चल रही हैं, कोशिश की है दुर्योधन की भाभी लगती है द्रौपदी, इसलिए बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई। बढ़िया खंड गीत आया है। भौजाई मार गई, एक रिश्ता लगाया है आपने कि भौजाई मार गई। अरे तबीयत ठीक थी और दिल भी नासाद न था, अरे कि एक तब उसे प्यार की जुदाई मार गई। जुदाई मार गई, तीजे उसे प्यार की खुदाई मार गई, चौथे उसे खुदा की खुदाई मार गई। अरे बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। निवेदन कर रहा हूँ, आप लोगों ने सवाल को सुना है। समानिया बहन जी ध्यान दीजिएगा, आप भी बड़े भैया सवाल को सुना है, आप दिखा रही हैं दुर्योधन के लिए कि एक तो इसको इसकी नीचताई मार गई, दुर्योधन को उसकी नीचताई मार गई, फिर दूजे इसे शकुनी की चतुराई मार गई, तीजे अहंकार की गरुआई मार गई, चौथे पांडवों से बुराई मार गई, बाकी कुछ बचा तो भौजाई मार गई। एक रिश्ता दिखाया आपने कि भौजाई मार गई, फिर ये अवगुण थे जो इसको ले डूबे। लेकिन बहन जी एक पक्ष और है,
ये अपनी बुराइयों के कारण तो गया, हाँ, लेकिन लेकिन एक तरफ 5 पांडव भी थे महाराज। बड़े भैया, एक तरफ 5 पांडव भी थे। अब देखिए 5 पांडवों की क्या विशेषता थी जिससे दुर्योधन का नुकसान हुआ। उसके गलत कार्यों से उसको सजा मिली, लेकिन एक तो धर्मराज की सच्चाई मार गई। दुर्योधन को। दादाजी कीर्तन के आप प्रबुद्ध हैं, बताइए इतनी ठंडी में सुन रहे हो आप, तो बस सुनिएगा। दुर्योधन को एक तो धर्मराज की सच्चाई मार गई। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं ना। एक तो धर्मराज की सच्चाई मार गई और दूजे धनंजय की वीरताई मार गई। अर्जुन जैसे वीर रहे होंगे दुर्योधन के पास, लेकिन एक तो धनंजय की वीरताई मार गई और तीजे कुटिल कर्म की कमाई मार गई। इसीलिए कहता हूं ईमानदारी की रोटी खाओ, सुख से रहोगे। तीजे कुटिल कर्म की कमाई मार गई और चौथे उस अधर्म की लड़ाई मार गई। अब एक रिश्ता आपने दिखाया भौजाई मार गई, एक रिश्ता मैं भी ला रहा हूं। अरे चौथे उस अधर्म की लड़ाई मार गई, बाकी बचा। अरे अब कारण पुख्ता मिलेगा बड़े भैया मोनू भैया कि बाकी कुछ अरे बाकी बचा किशन की मिताई मार गई। अरे मिताई मार गई। कैसे? अगर भगवान कृष्ण, चूंकि पहला मौका कन्हैया ने दिया था दुर्योधन की कि तुम पहले आए हो मांग लो, तो दुर्योधन ने कहा नहीं, समझ जाऊंगा। अर्जुन से कहा मांगो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु हमको आपकी सेना नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि हम अकेले को लेकर के क्या करेंगे, हमको तो सेना मिल गई, हम क्या करेंगे। लेकिन वो कन्हैया तो ईश्वर है ना, अब वो जिसके साथ है उसके विपक्ष में कैसे जीत हो सकती है। तो अरे बाकी बचा किशन की मिताई मार गई। हाँ मिताई मार गई। बाकी बचा किशन की मिताई मार गई। बाकी बचा किशन की मिताई मार गई। हाँ मिताई मार गई। सामरे सरकार की जय हो। ये था आपके भौजाई मार गई का जवाब। किशन की मिताई मार गई। आपने दिखाया कि उसकी निष्ठाई मार गई, चतुराई मार गई। मैंने भी दिखाया कि धर्मराज की सच्चाई उसे ले डूबी। क्योंकि वो सच्चे थे, सत्य की जीत होती है, पराजय नहीं होता। फिर वीरताई मार गई अर्जुन की और उसकी कुटिल कर्म की कमाई मार गई। बाकी कुछ बचा तो किशन की मिताई मार गई। तो आइए एक गीत आपकी तरफ से बढ़िया आया है, प्रयास करना। हमारे राजकुमार भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके फरमाइश से पर्दा है, पर्दा। अब देखिए बहुत मैंने इसको गाया ही नहीं, बहुत दिवस हो गया। चलिए प्रयास करूंगा, चाहे तो वही लाइन में आपको सुना दूं।